सेशन। तो चलिए अभी हम आज के सेशन को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं लेके प्रभु का नाम। सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आई होप कि कल जो पेंडिंग टास्क था वो आप सबने कंप्लीट किया होगा। तो आज का जो हमारा वर्स है, जो हमारा टास्क है, दैट इज टू रीड श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 10वां चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। आज का जो टास्क है 19 और 20 वो तो है ही, और उसके साथ साथ हमने वैष्णव आचार्य के बारे में पढ़ना है, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाराज और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज। ठीक है, तो लेट्स सी ऑनलाइन कितना होता है। जितना नहीं होगा दैट इज यू हैव टू कंप्लीट इट इन ऑफलाइन मोड। ओके, चलो शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज। ओके फाइन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति भवते नष्टके। सो फाइन। 19th। ओके, आज चैटिंग सेशन में बता दीजिए मुझे प्लीज किसका टर्न है। मैंने अभी ग्रुप में देखा नहीं, टाइम मिला नहीं मुझे देखने का, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तब तक हम आप सब पीछे दोहरा सकते हैं मेरे पीछे। ओके, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने एंड से और मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। अश्रूयन्त अशिह सत्य तत्र द्विजैरथा तत्र तत्र द्विजैरथा न अनुरूपा अनुरूपा च निर्गुणस्य गुण आत्मना। बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है, तात्पर्य, तो आप इसको समझिएगा बड़े अच्छे से। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए सी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जहां जहां म्यूट यू ऑल। ओके फाइन। जहां तहां ये सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके उपयुक्त है ना अनुपयुक्त, क्योंकि वह सब उन परम पुरुष के लिए था जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। इन इंग्लिश इट वॉज बीइंग heard here, it was being heard here and there that the benedictions being paid to Krishna was neither benefiting nor unbefitting, because they were all for the absolute, who was now playing the part of human being. ओके, नाउ इसको हम अच्छे से समझते हैं। जो तात्पर्य दिया है श्रील प्रभुपाद ने। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Okay, now let us read that. पहले मैं उन माता जी को टर्न देना चाहता हूँ जो कल बोल रहे थे कि that she wants to read. If she is available right now, रितिका, निवेद्या एंड रितिका माता जी, कहाँ से आप प्लीज, अगर आप अभी अवेलेबल हैं तो आप पढ़ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा। आई एम कहाँ फ्रॉम से आप माता जी? जोधपुर राजस्थान। ओके, राजस्थान। ये आप दो सुन रहे हैं अभी, दो माताएं अभी या? नहीं नहीं, नैवेद्य इज माय सन एक्चुअली। ओके ओके फाइन, हाँ दैट्स ओके। तो आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो पढ़ सकते हैं प्लीज तात्पर्य। जी हाँ बिल्कुल। तात्पर्य: जगह जगह भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य किस किसी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि भगवान परम पुरुष है और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों में कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित है, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में भी में सभी चीजें उससे उलट हो जाती है। उदाहरण स्वरूप, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम शाम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती है तो सारे विरोधाभास दूर हो जाते हैं और वे दिव्य बन जाती है। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों को वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध है। वे बचपन से वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घर से माखन चुराते थे। तब वे चोर रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती थी। जबकि सांसारिक जगत में चोर को की कभी प्रशंसा नहीं की जाती, उसे दंडित किया जाता है, क्योंकि वे पूर्ण ऊपर करेंगे थोड़ा सा प्रभु जी, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव उन पर सब कुछ लागू होता है और वे समस्त विरोधाभासों के बावजूद में भी भगवान बने रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सो इट इज अ वंडरफुल वर्स टू लाइक हमें समझना चाहिए कि इसमें तो हालांकि शिला प्रभुपाद ने इतने सरल तरीके से हमें एग्जांपल दे दी है तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है, बट स्टिल रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान के जो वो लोग ऑफ कोर्स जो भी भगवान के प्रिय थे वो भगवान को कुछ कभी आशीर्वाद दे रहे थे या कुछ व्हाटएवर, बट कृष्णा को ना उनके लिए वो कुछ अलग से फलदायक था और ना ही कुछ नुकसानदायक था। भगवान को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही भगवान को कुछ ऐसा नहीं कि भगवान बच्चे बन के आए तो इसलिए सच में भगवान बच्चे ही बन गए। भगवान भगवान है ही, भगवान खुद ही माँ बाप बन के आ रहे हैं। वो इट इज जस्ट हिज लीला, वो हम पे कृपा करके लीला दर्शाते हैं। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कितनी सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान पूर्ण है, इसलिए उनमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, कुछ इम्परफेक्शन नहीं है। पूर्ण होता है एब्सोल्यूट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ भी कहते हैं, एब्सोल्यूट पर्सन भी कहते हैं। ही इज पूर्ण पुरुषोत्तम जिसको बोलते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम। ठीक है, ये ब्रह्मा जी भी कहते हैं ब्रह्म संहिता में। और उनका धाम भी उसी तरीके से पूर्ण है। वहां पे जैसे यहाँ पे सुख और दुख है, यहाँ श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि सुबह और शाम है। वहां ऐसा नहीं है, वहां सुबह है तो सिर्फ सुबह ही है, वहां सुख है तो सिर्फ सुख ही सुख है, वहां आनंद है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ना वो ब्रह्म संहिता में कि वो ऐसा है, वहां पे चिंतामणि पत्थरों से भरा पड़ा है वो वैकुंठ धाम। वहां किसी को लालच नहीं है, कुछ इच्छाएं नहीं है। वहां ऐसे वृक्ष हैं जो आपकी सब कामनाएं, जैसा फल चाहो वैसा दे सकते हैं। ऐसे वहां वैकुंठ ऐसा है। खैर, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि वो पूर्ण है और अगर ऐसी कुछ चीज करते हैं जो हम करेंगे तो गलत है, बाहरी अगर हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जो गलत कंसिडर किया जाएगा, लेकिन भगवान करेंगे तो वो सही हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि चोरी का, भगवान चोरी कर रहे हैं तो उनको माखन चोर नाम दे दिया गया। एग्जाम्पल चोरी का क्यों, हम और भी एग्जाम्पल लेना चाहिए। अब कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि से भाग जाए, उसको भगोड़ा कहेंगे या उसको नपुंसक कहेंगे। जैसे भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कितना डांटते हैं कि तू लड़ नहीं रहा है, तेरा धर्म है। लेकिन भगवान, एक लीला आती है, अभी हम उसको नहीं चर्चा करेंगे उसकी, भगवान मतलब युद्ध को छोड़ के जा रहे हैं, उनको रणछोड़ भगवान कह देते हैं ना। मतलब उन्होंने रण को छोड़ दिया, मतलब युद्ध को छोड़ दिया, भाग गए वहां से।
या और भी जैसे अब वो कपड़े चोरी कर रहे हैं गोपियों के, हम ऐसा करेंगे तो हमारा तो मतलब समाज में नहीं होगा सही तरीके से, लेकिन भगवान कर रहे हैं तो हालांकि भगवान संदेश लेके आ रहे हैं उसमें कि गोपियों को बता रहे हैं कि आपको निर्वस्त्र यमुना नदी में नहीं नहाना चाहिए, किसी भी नदी में नहीं नहाना चाहिए, बिना शरीर बिना कपड़ों के, पूरे नेक्ड नहीं रहना चाहिए। तो उनको वस्त्रहारी कहते हैं और उसपे भजन बनते हैं। तो एनीवेज़ हमें यहाँ से ये देखने को मिलता है, ही इज़ एब्सोल्यूट, ही इज़ अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो कि हम नहीं है। तो लास्ट लाइन में यही बताया जा रहा है, चूँकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इनको हाइलाइट कर लीजिए, इनको ना मैं हमेशा बोलता हूँ, रिपीटिशन मैं हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ कि रिपीट करना बहुत अनिवार्य है आजकल के समय में, तो अपने लिए भी, खुद के लिए भी। तो आप हाइलाइट कर लीजिए, ये सिर्फ मैं, आप ऐसा समझेंगे कि नहीं मैं आप पे थोप रहा हूँ कुछ या आपको बोल रहा हूँ, ये मैं भी करता हूँ। अगर जो बताने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो ही नहीं करेगा तो फिर कैसे बात चलेगा। हाइलाइट क्या, हम नोट्स बनाते हैं, हियर इज माय अनदर डायरी, इफ यू विल सी, ऐसे कोई लेक्चरर या कोई आपको ऐसे बताएगा नहीं कि दैट वी प्रिपेयर, वी डू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर। एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब ऐसे करें, तभी प्रचार आपका बढ़ेगा। हियर इज अनदर डायरी, सो इट्स अ कंप्लीट सेट व्हिच देन आफ्टर दैट हम कुछ बोल पाते हैं या कुछ अ, अ, बोलने का प्रयास कर पाते हैं। तो ये मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अगर आपको आईएएस बनना है, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी होती है ना। तो उसी तरीके से आप सबको भी ऐसा करना चाहिए। वेल, अब मैं देखता हूँ कितने कुछ ही लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। चलिए, एक समय आएगा, आई होप कि आशा रखूंगा कि आप सब करेंगे और इसी तरीके से प्रचार करने का प्रयास करेंगे, बहुत पावरफुल तरीके से। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं कभी-कभी ज़्यादा बोल देता हूँ ना। ओके, शालू माता जी गुजरात से, आज उनका टर्न है, तो आप ये श्लोका पढ़ लीजिए तात्पर्य के साथ एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक कृष्ण अबाउट। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। अन्योन्यम आसीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरव इंद्रपुर स्त्रीनाम सर्वश्रुति मनोहरा। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतएव जब कुरुवंश के राजाओं की रूप की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास जी ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है कि इनकी विषय वस्तु भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय की सी चेतना का विकास हो आया था। अतः भले ही स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान न रही हो, तो भी उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्तोत्र कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी, अतः वे अधिक हृदयग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो यस, हाँ, तो व्हाट आई वाज, आई हैव नॉट सेड एनीथिंग येट, बट स्टिल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बातें वैदिक शास्त्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। जो हाइम्स होते हैं, मंत्रास होते हैं वेदों से, उससे आकर्षक ज्यादा क्या होता है, एक शुद्ध भक्त की वाणी। तो इससे हमें यही देखने को मिला, शुद्ध भक्त की चर्चा, शुद्ध भक्त की लीला, शुद्ध भक्त का बायोग्राफी को क्या हिंदी में बोलेंगे, चरित्र, मतलब क्या से रहा उनका कैरेक्टर, पूरा सब डिटेल्स में पढ़ना बहुत बहुत शुद्ध कर देता है आपको। भागवत, कई बार बताया हमने, भागवतम दो प्रकार के होते हैं। भागवत, एक भागवत जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एक भागवत शुद्ध भक्त, वो भी भागवत से कम नहीं होता है। तो उनके श्री चरणों की धूली अपने मस्तक पे लगाने से हम इतने शुद्ध हो सकते हैं, कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे
शुद्ध भक्तों का ही वर्णन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भजन लिखे और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला कि ये भजन वैदिक मंत्रों से भी कुछ कम नहीं है। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि ऑफ कोर्स इट मैटर्स अ लॉट फॉर अस, राइट। तो इसीलिए मैंने आप सबके लिए, हम सबके लिए ये टास्क रखा था कि ये 2 वर्ष आज हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, नरोत्तम दास ठाकुर महाराज, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर एंड श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बायोग्राफी के बारे में हम पढ़ना चाहिए। तो अभी हम नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में पढ़ेंगे और आपका होमवर्क रहेगा कि आप नेट पे सर्च कर लीजिए, या इफ यू वांट कि मैं आपको एक सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप्स में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी के बारे में नेट पे, देन यू कैन रीड फ्रॉम देयर एज वेल। ओके, तो अभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाराज। एक देखो, एक शुद्ध भक्त की चर्चा जब हम करते हैं ना, तो वो भगवान से अलग नहीं होती है, वो भगवान को ही संबोधित करते होती है। और जब हम श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी की बात करते हैं, तो यहाँ हमें चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग सामने आता है। चैतन्य महाप्रभु उनके जन्म से ही पहले उनको पुकार रहे हैं, हे नरोत्तम, हे नरोत्तम, उनको पुकार रहे हैं, और उनका भी जन्म ही नहीं हुआ है। ये दिखाने के लिए कि कुछ होने वाला है, एक शुद्ध भक्त आने वाला है, और पहले से एक प्रिडिक्शन जिसको कहते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद की प्रिडिक्शन पहले ही कर दी गई थी कि श्रील प्रभुपाद आएंगे, जो हरि नाम संकीर्तन उनको विश्व भर में फैलाएंगे, वो किया। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने प्रिडिक्शन की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने प्रिडिक्शन की, ये प्रिडिक्शन प्रभुपाद के बारे में भी हुई। वैसे ही श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही कर दिया था। और वो पद्मावत रिवर के पास गए चैतन्य महाप्रभु और बोला कि एक भक्त आएंगे, शुद्ध भक्त आएंगे, तो उसने, मैं तुम्हारे पास एक कुछ चीज छोड़ रहा हूँ, उनको देना है। क्या चीज छोड़ के जा रहे थे वो एक शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति उस नदी में छोड़ के जा रहे थे, और कह रहे थे कि ये नरोत्तम को देना, जब वो आएगा इन फ्यूचर, आने वाले भविष्य में जब आएगा। तो वो रिवर बोलती है, वो नदी बोलती है कि मैं कैसे पहचानूंगी? तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तुम बहुत इजीली पहचानोगे, जब वो तुम्हारे नदी में पाँव रखेगा ना, तुम्हारी मतलब वो होता है ना, बाढ़ आ जाएगी तुम्हारी नदी में। तो ऐसा होता है। फिर नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म होता है बंगाल के एक पात्र क्षेत्र में, और वैष्णव के घर में ही जन्म होता है। तो शुद्ध बचपन से ही उनमें शुद्ध भक्ति के लक्षण दिखाई दे रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर में। अब जैसे एक की चर्चा अगर हम करें, अभी सबकी चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक की करें तो क्या होता है कि जब वो छोटे थे, 3-4 साल के थे, तो उनके माँ बाप उनको कुछ खाने के लिए दे देते हैं, वो नरोत्तम दास ठाकुर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। और ऐसे कई बार करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है शायद मूड नहीं होगा, मन नहीं होगा खाने का। लेकिन एक वैष्णव उनके घर में आता है, तो वो भगवान को भोग लगा हुआ भोग प्रसाद अर्पण करता है, उनको देता है, तो वो उनको जल्दी से उसको स्वीकार करता है, पा लेते हैं। तो वहां ये समझ जाते हैं कि नहीं, उन्होंने मतलब भगवान के प्रसाद को एक्सेप्ट किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और ऐसी कई लीलाएं वो करते हैं। तो उसी तरीके से वो जन्म लेते हैं बचपन में ही, बचपन से ही वो इतने तेज से श्रुतिधर थे, उनको सब याद होता था, इंटेलिजेंट बच्चे थे। भक्त, भगवान के भक्त हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए तभी तो भक्ति में आते हैं वो। तो लेकिन वो क्या पसंद करते थे, वो बाकी सारी पढ़ाइयां पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो पसंद करते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना, उनके बारे में चर्चा करना। तो एक बार की बात है, क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में, एक बार वो पहले पद्मावत रिवर के पास गए, नदी के पास गए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था वैसे ही हुआ। बाढ़ आई उस नदी में, और उसने पहचान लिया कि यही नरोत्तम दास ठाकुर है। तो उन्होंने उनको प्रेमा भक्ति दे दी, और उधर चैतन्य महाप्रभु भी आए और उनको आलिंगन किया। और वो क्या, इतना लिखा गया है, बताया गया वैष्णवाचार्यों के द्वारा, कि उनका रंग भी गोल्डन हो गया नरोत्तम दास ठाकुर का, जैसे चैतन्य महाप्रभु का था ना, वैसे उनका भी हो गया। एंड आफ्टर दैट एक बार की बात है कि चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए और उनको आदेश दिया कि तुम जाओ वृंदावन। और वृंदावन में मेरे एक शुद्ध भक्त हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी, उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर चल पड़ते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये अवसर तो बार बार नहीं मिलेगा, भगवान ने खुद आदेश दिया है सपने में आके। तो वो चलते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। तो 3-4 दिन की यात्रा होती है। आई थिंक तीसरे दिन क्या होता है कि वो वीकनेस आ जाती है, मूर्छित हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। और ऐसे करके क्या होता है कि एक ब्राह्मण आते हैं। कौन होते हैं वो ब्राह्मण? चैतन्य महाप्रभु खुद, भगवान श्री कृष्ण खुद आते हैं एक गर्म दूध लेके, और उनको देते हैं, और उनको बोलते हैं ये लो पियो। लेकिन क्या होता है कि वो उनको पहचान नहीं पाते हैं, और वो वापस गिर पड़ते हैं। वीकनेस इतनी हो गई होती है, चल चल के वापस गिर पड़ते हैं। तो इतने में क्या होता है, उनके स्वप्न में आते हैं
शिल रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और उनको बोलते हैं, बहुत बहुत सुंदर कथा, उनको बोलते हैं कि नरोत्तम, जो तुम्हारे पास आए वो भगवान श्री कृष्ण खुद हैं, वो तुम्हें देने आए हैं दूध, पियो। अब ये नरोत्तम दास ठाकुर की कथा हमें पता चलती है, नरोत्तम दास ठाकुर है कौन? ये एक मंजारी है। मंजारी मतलब गोपियों को, राधा रानियों को, अष्टसखिया ललिता विशाखा को गरम दूध जो सेवा में देती है ना, एक प्रोवाइड करती है, सर्व करती है, वो है नरोत्तम दास ठाकुर, और वो यहाँ पे लीला करने के लिए आए। और जहां वो राधा रानी की सेवा करते हैं, भगवान अब खुद सेवा करने के लिए आए नरोत्तम दास ठाकुर की, दूध लेके गरम दे। ऐसी होती है लीलाएं भगवान और भक्त की। तो फिर वो जाग उठते हैं और वो दूध पीते हैं और वो बिल्कुल फिट एनर्जेटिक हो जाते हैं, एंड देन वो चल पड़ते हैं वृंदावन की ओर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो लोकनाथ गोस्वामी, श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक कसम खाई होती है कि एम आई नॉट ऑडिबल, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है? आ रही हाँ, है, हरि बोल। ओके। तो हाँ, कौन सा पॉइंट बोल रहा था मैं? लोकनाथ स्वामी महाराज से मिलते हैं। हाँ, लोकनाथ स्वामी महाराज जी से मिलते हैं, लेकिन वो उनको दीक्षा नहीं देते हैं, और दीक्षा ना देने का कारण वो बोलते हैं कि मैंने प्रण लिया है कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा अपने जीवन में। लेकिन ये देख के उनका दिल टूट जाता है नरोत्तम दास ठाकुर का। दीक्षा एक आसान चीज नहीं होती है, तो हमने बहुत इसको इजीली माना हुआ है, और हमारे वैष्णव आचार्य जो अभी हैं इस धरती पे, इस धाम पे, जो अपनी लीलाएं कर रहे हैं, वो वॉइस नहीं आ रहा है क्या? डॉली माता जी बोल रहे वॉइस नहीं आ रहा है, प्लीज चैटिंग में बता दीजिए दैट इट इज नहीं कमिंग। नहीं आ रही है, एक बार भी कट नहीं हुई है। हाँ, किसी और उनको को प्लीज चैटिंग में बता दीजिए। हाँ, तो शायद नेटवर्क एरर हो मेरे एंड से, तो आप प्लीज उनको चैटिंग में बता दीजिए। एनीवेज, हाँ, तो उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि मैं दीक्षा नहीं दे सकता। तो हमने ये दीक्षा का बहुत प्रोसेस इजीली माना हुआ है, ऐसे दीक्षा नहीं मिलती है। तो अभी आप देख सकते हो, वन ऑफ द स्ट्रिक्ट दीक्षा देने का नियम इस्कॉन में ही है, वन ऑफ द स्ट्रिक्ट। अगर आप देखेंगे, बाकी सब तो बहुत इजीली दे देते हैं। तो एनीवेज, व्हाट इज द पॉइंट राइट नाउ, कि नरोत्तम दास ठाकुर बहुत, उनका दिल टूट जाता है, उनका काफी उन वो मतलब ना बहुत बहुत गिल्टी फील करते हैं कि मैं इतना आया हूँ, मैं दीक्षा लेने के लिए आया, क्यों नहीं, मुझ में शायद कुछ अवगुण हो गए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अब मैं क्या करूंगा, इनकी सेवा इस तरीके से करूंगा कि ये मुझे दीक्षा देंगे। और वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से सेवा करते हैं, एक बोलते हैं ना निष्काम सेवा करते हैं। कैसे करते हैं, क्या सेवा करते हैं, सुनने के योग्य है वो। जब श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती, सॉरी टू से, श्रीला रूप लोकनाथ गोस्वामी जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सोच के लिए जाते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर वो जगह पहले से साफ करके रखते थे। हर दिन ऐसे साफ करके रखते थे, खुद अपने हाथों से साफ करते थे, क्योंकि गुरु ने सोच किया है, उसको साफ करना भी उनके लिए योग्य था। आवाज आ रहा है मेरा? बड़ा वो डिस्टर्बिंग रहता है। Am I हाँ जी, हाँ audible? जी, सभी Okay, को then आ fine. रही है, सभी। कुछ वक्त बोल रहे हैं अभी, यस। ओके, तो वो सोच साफ करते थे, लेकिन एक बारी श्रील लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं, ये मैं रोज आता हूँ, साफ करके कौन जाता है, ये ऐसी सेवा जो छुपी छुपी कर रहा है, कौन कर रहा है? तो उनको भी क्यूरियोसिटी होती है, ये ऐसी निष्काम सेवा कर कौन रहा है? तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि एक दिन, वो अगले दिन क्या करते हैं, सुबह उससे भी पहले आ जाते हैं, एक समय से पहले आ जाते हैं देखने के लिए। तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, वो देखते हैं नरोत्तम दास आते हैं और उस जगह को साफ करते हैं, जो भी सोच वगैरह किया होता है, खुद अपने हाथों से ये दिखाते हैं। ये देख के लोकनाथ गोस्वामी काफी बोलते हैं कि इतना शुद्ध सेवा कर रहा है, इतने मतलब शुद्ध भाव से सेवा कर रहा है, ये तो पात्र है दीक्षा लेने के लिए। तो फिर वो उनको दीक्षा दे देते हैं। तो लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि वृंदावन में जब वो, मैं ये एक कथा इसलिए बोली दीक्षा की, हमें ताकि समझ आए कि दीक्षा लेना और देना इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, को काफी चीप मत समझिए इसका। हम सबको स्टार्टिंग फ्रॉम माय, लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ फर्स्ट, कि सबसे पहले मुझे से शुरू होना चाहिए, कि हम सबको बहुत अच्छे से नियमों का पालन करना चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए और गुरु के आदेश अनुसार हर कार्य करना चाहिए। तो एनीवेज, अब इन बिटवीन जब नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ आए वृंदावन, उन्होंने देखा कि सब वैष्णव आचार्य सब कहने का मतलब श्री रूप, सनातन, ऐसे सब करके ना सब चले गए हैं, और मतलब ऑफ कोर्स अपने गोलोक धाम लीलाएं समाप्त कर दी हैं। ये देख के उनका भी दिल टूट जाता है।
और वो इसी भजन को लिखते हैं जो हमने कई बार सुना हुआ है। जो वैष्णव, जब भी कोई वैष्णव आचार्य अपने मतलब वापस धराधाम चला जाता है, गोलोक धाम चला जाता है, तो उस लीला का वर्णन करते हैं, जैनलो प्रेमधना। तो वो भजन लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। उन्होंने और भी शुद्ध भजन लिखे हैं, जैसे हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, ये हैं शुद्ध नरोत्तम दास ठाकुर। तो मैंने सोचा था कि चलो आज हम उस भजन को एक फास्ट फॉरवर्ड में गाने का प्रयास करेंगे। आप सबके पास अगर लिरिक्स वगैरह कुछ हैं तो आप पढ़ सकते हैं अपने एंड से, नेट पे सर्च करके। एम आई ऑडिबल? कुछ वक्त लोग कुछ इश्यूज बोल रहे हैं, आवाज आ रहा है यस मेरा? यस हाँ, यस तो अभी हम वो भजन गाते हैं इन अ फास्ट फॉरवर्ड। इट विल टेक अराउंड 3 मिनट्स ओनली। अगर आपके पास लिरिक्स हैं तो आप अपने एंड से पढ़ सकते हैं बिना अनम्यूट किए हुए, क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाती है जूम पे। तो चलिए, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। जयानिलो प्रेमादना करुणा प्रचुर, जयानिलो प्रेमादना करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन, कहाँ मोरा भट चूड़ा, कहाँ कविराज, कहाँ मोरा भट चूड़ा, कहाँ कविराज, एका गले कोथा गेला गोरा नटराज, एका गेले गेला गोरा नटराज, पासेने को देवो माता अनेला पशीबो, पाशीन को देवो माता अनल पशीबो, गोरंगे गुनेरा निधी कोथा गेला पापो, गोरंगे गुनेरा निधी कोथा गेला से सब संगीरा संगे जे कोई लबिला, से सब संगीरा संगे जे कोई लबिला, से संगा न भैया कांदे नरोत्तम दास, से संगा न भैया कांदे नरोत्तम दास, जयानिलो प्रेमादाना करुणा प्रचुर, जयानिलो प्रेमादाना करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 बस श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। इसको इस भजन का अर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बोलने से या गाने से ही हमारा शुद्धिकरण तो होता है ऑफ कोर्स, बट हम मतलब समझेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा आनंद में हम डूब सकते हैं। आने वाले समय में हम इस भजन के प्रति हमारा और प्रेम जागृत होगा। अर्थ इस प्रकार है, जो अपारकृत प्रेम का धन, आवाज आ रहा है मेरा, है ना, जो अपारकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्री निवास आचार्य कहाँ गए? ये नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। मेरे श्रील स्वरूप दामोदर, श्रील रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है? ये रोते हुए, विलाप करते हुए, अश्रुपात करते हुए ये बोल रहे हैं, मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नृतक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूं। मैं अपना सर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुण के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर श्री नरोत्तम दास ठाकुर केवल विलाप कर रहे हैं, केवल विलाप कर रहे हैं, और कोई चीज है ही नहीं उनके लिए। तो व्हाट वी आर डूइंग, मतलब हम अपना कंपैरिजन इन शुद्ध भक्तों के साथ करेंगे तो शायद हम उनका 1% या 0.1% पा सके उनसे। उनके बस हमारा यही प्रार्थना होनी चाहिए कि उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हमें भी ऐसी शुद्ध भक्ति प्रदान करे, और क्या, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। हम पढ़ते हैं ना, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम, है ना, मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई फल नहीं चाहिए, 9 प्रकार 9दा भक्ति में कोई भी फल प्राप्त हो वो कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो क्या, भगवान का शुद्ध सेवा, भगवान की शुद्ध भक्ति, और कुछ और कोई चीज की कामना होनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे शुद्ध भक्त हमें बनना है। इन्हीं शुद्ध भक्तों के चरणों को पकड़ के हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और कोई साधन है ही नहीं, और कोई साधन नहीं है। बस इस चीज का विचार करना चाहिए हम सबको। मैं बोलता हूँ, सबसे पहले मैं तो खुद को बात कर रहा हूँ, ये हम सबको बस इसी चीज का स्मरण करना चाहिए। एंड नाउ नरोत्तम दास ठाकुर, मैंने बताया कि ये चंपालती, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द मंजारीज नेम, बट शी मतलब ये मंजारी रह चुके हैं, राधा रानी अभी भी हैं, ये लीला करने के लिए यहाँ है। जो भी हमें पात्र देखने को मिल रहे हैं वो कोई ना कोई एक कैरेक्टर हैं जो अपनी लीला करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए, भगवान की सेवा, भगवान का सहयोग देने के लिए, इस भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हुए। तो इसी तरीके से अगर आप हमने पहले भी चर्चा की है कई महीनों पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी के बारे में, तो आप उनके बारे में भी पढ़े। मैं आई विल ट्राई टू कॉपी दैट कंटेंट एंड मैं आप सबके ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज कृपया करके जो टास्क दिया जाता है उसको पूरा करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके श्रीमद् भागवतम की शरण ले। देखिए, भक्ति में हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं बढ़ेंगे, पीछे नहीं रहेंगे जब तक हमारी अपनी मर्जी ना हो। तो बस आज का सेशन, देयर इज एनीथिंग एल्स टू से, आई डोंट रिमेम्बर, बट अभी जितना था, मतलब जितना क्या था, ये तो बिल्कुल एक छोटा सा बायोग्राफी है। इस पे तो 2-2, 3-3 दिन भी बोला जा सकता है, घंटे तो बहुत कम है। ठीक है, तो लेट्स सी, कुछ किसी को कुछ बोलना है चैटिंग में तो देन वी कैन रीड दैट। प्रभुपाद की जय। यस, प्रभुपाद की जय। तो kindly add this, please take the screenshot of this number। मैं शिवानी से वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज उसको, इस नंबर को नोट डाउन करें। इनको ऐड कर देंगे साइंस ऑफ कृष्णा में या किसी ग्रुप में। हाँ, किसी को कुछ नहीं कहना है, ओके फाइन। किसी का कोई प्रश्न या कुछ हुआ है,
ओके, थैंक यू। इफ यू आर लाइकिंग इट, आपके कम्प्लीमेंट्स देख के मुझे प्रोत्साहन मिलता है। बस भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना है। इट इज जस्ट लाइक ए फैमिली। मैं आई रिक्वेस्ट कि हम सब से प्रार्थना यही करते हैं कि बस आप भी सुने, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो सीखते हैं, उसको आगे रखें। श्रीमद् भागवतम के साथ और 10 लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। ओके, हरे कृष्णा। डॉली माता ने पूरा महामंत्र 3-4 बार लिख दिया। हरे कृष्णा 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 कृष्णा। अरे वेरी नाइस। आई होप आपकी तबीयत अब ठीक है माता जी। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओके, देन वी विल एंड इट हियर। तो कल जो श्लोका रहेगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, ब्रह्मा जी का एज एंड ऑल, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। जो लीलाएं सुनते हैं उनको भी ऑफ कोर्स अच्छा ही लगेगा, ये भी भगवान की लीलाएं हैं। तो कल का जो टास्क रहेगा वी विल लेट यू नो, बिकॉज दैट आर little I can say sometimes for the new devotees complicated and difficult to understand, but चलिए श्रीला प्रभुपाद के आशीर्वाद से, कृपा से हम अच्छे से ही समझेंगे। कल तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए हरे कृष्णा। एंड यू आर गिविंग कम्प्लीमेंट, नाइसली संग। अरे मैं क्या, आप क्या बोलो माता जी। नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है, मैं तो मतलब इट इज जस्ट फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, शुद्ध हो सके। ओके, चलिए कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, आप सबको अनम्यूट भी करना है। वेरी गुड। तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं फुल जोश के साथ। ओके, जस्ट लिटिल अनाउंसमेंट। लिटिल अनाउंसमेंट, स्मॉल अनाउंसमेंट। बहुत सारे भक्त लोगों को, वैष्णवों को कंफ्यूजन है कि एकादशी कल है या परसों है। हिंदुस्तान में, इंडिया में परसों मनाई जा रही है। आप लोकल अपने इस्कॉन टेम्पल से कांटेक्ट करके पता करवा सकते हैं, परसों मनाई जा रही है। क्योंकि तिथियों का काफी अप डाउन होता है। मैंने कन्वे करने का प्रयास भी किया था कईयों को, तो उसमें होता है कि जब द्वादशी 2 हो जाती है तो पहली द्वादशी को मनाया जाता है, उसको महाद्वादशी भी कहा जाता है। तो वैष्णव तिथियां जिस तरीके से आती है बनाई हुई आचार्यों के द्वारा, उस तरीके से हम पालन करते हैं। ठीक है। इंडिया में हाँ, तुलसी विवाह, वेरी नाइस क्वेश्चन रितिका माता जी, थैंक यू। मैं ये भूल गया था। तुलसी विवाह देखो, जो मिक्स्ड लोग है ना, जो थोड़ा इधर का मानते हैं, थोड़ा उधर का मानते हैं, तो वैष्णव पद्धति के हिसाब से थोड़ा चलते हैं, कर्मकांड के हिसाब से थोड़ा चलते हैं। वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो एकादशी के दिन मना लेते हैं। कुछ लोग एकादशी कल मना रहे हैं, कुछ लोग परसों मना रहे हैं। लेकिन वैष्णव पद्धति के हिसाब से तुलसी विवाह भी, जब पंचाक एकादशी के दिन, पंचाक एक कार्तिक के जो लास्ट एकादशी है उसमें पंचाक लगता है 5 दिन का, भीष्म पंचाक, तो उसमें शुभ नहीं मानते तुलसी विवाह करना। तो इसलिए वो 5 दिन के लिए पोस्टपोन हो जाती है और 5 दिन के बाद उनका विवाह किया जाता है। तो जिस तरीके से हम जैसे होता है ना, किसी कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसका ही गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। इसलिए हमारी वैष्णव गाइडलाइंस ये है कि पंचाक खत्म होने के लास्ट दिन, यानी कि 30 नवंबर जो इस बार फॉल कर रहा है, उस दिन हम तुलसी विवाह मनाते हैं। लेकिन अगर कोई एकादशी के दिन कल मना रहा है या परसों मना रहा है, कोई कल एकादशी रख रहा है, परसों एकादशी रख रहा है, तो भी हरे कृष्णा करो, कोई गलत बात नहीं है। वो भी कुछ अच्छा काम ही कर रहा है। एक मांस मच्छी छोड़ देगा उस दिन या कोई गलत काम नहीं करेगा। तो भगवान के हर दिन है, सब कुछ भगवान ही का ही है, हमारा क्या है। तो हर दिन भगवान के, लेकिन हम एक इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, नियमों को फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। तो आई होप कि आप सब परसों ही रखेंगे और 5 दिन के बाद तुलसी विवाह जैसा करते हैं वैसे करेंगे। शालिग्राम मैं अभी बता दूं, जो लोग ब्राह्मण दीक्षित नहीं हैं, जिनको विधियों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो शालिग्राम और तुलसी का विवाह एकदम से हर साल ऐसे ना करे। हाँ, गुरु की आज्ञा लेके गाइडलाइंस के अनुसार करे। सिंपली सतोगुण में रखे तुलसी महारानी की सेवा करे और प्रण लीजिए कि मैं सेवा ज्यादा से ज्यादा करूंगी, और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि भक्ति दे हमें। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे सरल तरीके से भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। तुलसी आरती करिए, तुलसी आरती आपको नेट से मिल जाएगी, लिख दीजिए तुलसी आरती। नहीं मिलेगी तो आप मुझे बता दीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। प्रणाम, वो क्या बोलते हैं उसको, परिक्रमा मंत्र पढ़िए। तुलसी माता को जो जल चढ़ाते हैं उस वक्त मंत्र पढ़िए। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव विष्णु भक्त प्रिय सत्य नमः। तुलसी माता का पत्ता जिसको हम बोलते हैं, निकालने से पहले, भोग लेने लगाने से पहले वो मंत्र उच्चारण करिए। अगर मंत्र याद नहीं आए तो मंत्र जो होता है, तुलसी अमृत जन्मासि सदा तम केशव प्रिय कृष्ण भक्त सेवी सत्य बातें नमो नमः, ऐसा होता है। बट अगर नहीं याद है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करके भी आप तुलसी महारानी से बोल सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं कि मैं अब ये पत्ता भगवान को, आपका पत्ता भोग लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बगैर तो भगवान ऑफर लेते नहीं है, भोगा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कृपया मुझे इसका तोड़ने का सौभाग्य प्रदान करें।
इस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम सेशन को एंड करते हैं, बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू डू। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क मी पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। तब तक के लिए हरे कृष्णा। तो अब आप अपने फुल जोश के साथ बोल सकते हैं, बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।